वैशाली जिला के मंसूरपुर गांव में 17 लोगों के मौत का आंकड़ा और एक परिवार के पलायन का दावा अब आरोप प्रत्यारोप के बीच विवादों में घिर गया। आजकल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए लोग किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार हैं। इसकी बानगी देखनी हो तो वैशाली जिला के चकसिकंदर कल्याणपुर पंचायत आई है, जहां राघोपुर विधानसभा अंतर्गत मंसूरपुर गांव में पिछले एक महीने में 17 लोगों के मौत का दावा भले ही स्थानीय मुखिया कर रहे हों, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं एक परिवार के पलायन करने का दावा भी उसी परिवार ने झूठा साबित कर दिया, जिसके बारे में स्थानीय मुखिया ने पलायन का दावा किया था। बिहार के वैशाली जिला में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग गांव से कोरोना के कारण दर्जनों लोगों के मौत एवं सरकार की अनदेखी की खबर सुर्खियों में है, जिसमें राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के चकसिकंदर मंसूरपुर गांव में स्थानीय मुखिया पति के अनुसार पिछले एक महीना में 17 लोगों के मौत का दावा किया जा रहा है, जो अपने आप में आश्चर्यजनक है। इसलिए यह मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। मीडिया की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तब कई चौंका देने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें सबसे पहले मीडिया के माध्यम से सरकार और विपक्ष दोनों को बिना तथ्य ही बदनाम करने का प्रयास अलग अलग मीडिया को अलग अलग लिस्ट देकर किया गया। सबसे पहले जो भी मीडिया की टीम पहुंची, उन्हें मंसूरपुर में 17 मुस्लिम धर्म के लोगों के इंतकाल की बात कब्रिस्तान में खड़ा होकर बताया गया। मामले को तूल पकड़ता देख मुखिया जी ने पूरे चकसिकंदर कल्याणपुर पंचायत में 26 मुसलमानों के इंतकाल का लिस्ट जारी किया और जब मरने वालों के लिस्ट पर सवाल उठने लगा, तब मुखिया जी ने बड़ी ही चालाकी से आनन फानन में एक नया लिस्ट बनाया और उसमें मरने वालों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी। और तो और पुराने लिस्ट में से कुछ नाम हटाकर पास के चकसिकंदर गांव के मुसलमान के साथ हिंदुओं का नाम भी जोड़ दिया और पूछे जाने पर बताया कि मंसूरपुर गांव और चकसिकंदर गांव दोनों ही एक ही गांव है, जबकि दोनों अलग अलग राजस्व गांव हैं। सबसे पहले देखिए और सुनिए यह मुखिया पति ने अलग अलग 3 दिनों में क्रमशः 19, 28 और 31 मई को 17 मौत मामले पर मीडिया को क्या कुछ कहा। करके देख ले, ये सब एक महीने के अंदर ही सारे लोग मरे सारे। इसकी सत्ता देखिए, मुस्लिम धर्म में इसकी सत्ता इससे अपनाई जा सकती है कि बगल में कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के कब्र की गिनती कर ली जाए। उससे भी ज़्यादा अगर प्रशासन को डाउट हो रहा है तो उसको खोद करके उस कब्र की लाश को गिनती कर लिया जाए। इससे बड़ी प्रमाणित कुछ नहीं हो सकती है, इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। मैंने 18 लोगों का मैं लिस्ट दे रहा हूँ, इसमें अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो इसको चैलेंज कर गलत साबित कर दे। सभी इसी गांव के हैं? हाँ, सब इसी गांव के, सब हमारा ये पंचायत है, हमारा ये 6 गांव का पंचायत है सर। हमारे 6 गांव का ये पंचायत है, जिसमें टोटल ये जो है तो 50 मरे होंगे पूरे पंचायत में। ये मेरे आसपास के लोग हैं, जो 18 से मेरे आसपास के, हम तो 17 ही गिनती करा रहे थे सारे न्यूज चैनल पर कि 17 है। जब अभी मैं एक लिस्ट निकाल रहा था सरकार को देने के लिए, तो उसमें 18 हो गए। ये 18 लोगों का ये लिस्ट है, 18 लोगों का लिस्ट है, जिसमें 18 लोगों का मैं लिस्ट दे रहा हूं। इसमें किसी माई के लाल में हिम्मत है तो इसको साबित कर दे कि गलत है, तो मैं मुखिया पद से भी रिजाइन कर दूंगा। दूसरा नंबर चीज, सब इसी गांव के, मैंने मंसूरपुर पंचायत गांव के, सब मंसूरपुर चकसिकंदर सब इंक्लूड है। मंसूरपुर चकसिकंदर तो पंचायत नहीं, चकसिकंदर पंचायत नहीं है, चकसिकंदर कल्याणपुर पंचायत है, जिसमें 6 गाँव आता है। चकसिकंदर कल्याणपुर में 6 गाँव आता है। चकसिकंदर मंसूरपुर एक अटैच गाँव है, इसको चकसिकंदर भी बोला जाता है, मंसूरपुर भी बोला जाता है। तीनों बयान किस प्रकार से दिन प्रतिदिन बदलते गए, यह आपने भी देख और सुन लिया। इसके बाद तो मुखिया जी ने एक और दावा कर दिया कि एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत के बाद जब स्थानीय लोग और दुकानदार उस परिवार को किसी प्रकार का राशन और किरासन नहीं देते थे, मजबूरन उस परिवार को घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। लिए लोगों को खाने के लिए राशन चाहिए, किरासन चाहिए, जो उसको राशन किरासन नहीं अवेलेबल हो पाया। लोग को इतना ना आहत हो गया यहाँ से कि यहाँ से सारा कुर्सी टेबल जो भी खटिया मचिया जो भी था यहाँ से लेके पलायन। कहाँ गए ये तो सब नहीं बता सकते हैं कहाँ चले गए, लेकिन यहाँ से पलायन कर। मगर जब पलायन के मामले की पड़ताल की गई और उस परिवार से पूछा गया जो पास के ही महनान बाजितपुर गाँव स्थित अपने घर में रह रहा था, उसने पलायन का दावा सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा कि
मुखिया जी क्यों ऐसा कर रहे हैं ये तो वो ही जाने। हमारे घर में 4 दिनों के अंतराल पर 2-2 इंतकाल हुआ था, इसलिए हमें अपने ससुराल में मन नहीं लग रहा था, इसलिए अपने घर आया हूँ। इसके बाद भी मैं और मेरे परिवार के सदस्य कई बार मंसूरपुर स्थित घर में गए हैं। वैसे फिर हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, बताइए क्या हुआ था? ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, राशन पानी का ऐसा वहाँ पर के लोग नहीं आते जाते थे। ठीक है, कोई भी आना जाना नहीं करते थे। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ से हम प्लान नहीं किया, हम यहाँ ऑलरेडी अपने घर आए हैं। हमारा ये मकान हुआ, ये हमारा गांव हुआ। ठीक है, आने का क्या कारण था? कारण है कि 2 मौत हो गया वहाँ पे। हार्ड अलर्ट नहीं कर रहा था कि वहाँ पे हम लोग रुके। बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे थे, इसका घबराहट हमको ज़्यादा था कि हो सकता है फिर हम लोग का कोई तकलीफ हो, इसके लिए हम लोग वहाँ से चले आए थे। यहाँ आपका घर होगा? जी। कौन सा गांव है ये? ये 22 सामने, ये सामने मकान है। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी को इस बारे में जानकारी है कि आप यहाँ? जब उस गांव के जब मुखिया जी हैं तो उसको जानकारी नहीं कैसे होगा? तो जानकारी तो होगा ना। अच्छा, इसके बाद वहाँ गांव में तो गए दोबारा कि फिर अभी तक? नहीं, हम तो गांव में बराबर जाते आते रहते हैं। एक शादी अटेंड करने हम गए हैं। अभी घर पे गए थे? हाँ, शादी अटेंड करने, डेट उसका हमको सही से याद नहीं आ रहा है। 3-4 दिन पहले हम शादी अटेंड करते थे। गाँव में गए थे? गाँव में गए थे। फिर वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पलायन करके, ऐसा कहा? अब कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं उसका। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंजूर। अच्छा, किन की मौत हुई थी आपके घर में? हमारी वाइफ की और हमारी सास की। सास की। कब हुआ था ये? 24 तारीख 28 तारीख, 4 दिन का आगे पीछे। वहीं इस बारे में मंसूरपुर गांव के दूसरों लोगों से भी बातचीत की गई। वहीं अब जिस नए लिस्ट की चर्चा हो रही है उसमें एक ऐसे व्यक्ति के मां का नाम था जिसका पुरानी लिस्ट में भी नाम था। उसने कहा कि तकरीबन 2 महीने पहले मेरी मां का निधन हुआ था और वो भी कोरोना से नहीं, क्योंकि उनका तो निगेटिव रिपोर्ट आया था। मुखिया जी प्रतिदिन बयान बदल बदल कर गांव को बदनाम कर रहे हैं, जिसका असर अब हम गांव वालों पर भी पड़ने लगा है। मार्केट जाने पर लोग हमें अजीब निगाहों से देखते हैं। सभी दुकानदार राशन किरासन देने से कतराते हैं। कल तक मुखिया जी मीडिया को कब्रिस्तान ले जाकर 17 लाशें गिनवा रहे थे। कब्र खोदकर सभी 17 शव के शिनाख्त की बात कर रहे थे और जब उन नामों की खोज होने लगी जिनकी मौत का दावा मुखिया जी कर रहे थे, तब मुखिया जी ने लिस्ट को ही बदल दिया और उसमें गांव के बाहर के कुछ लोगों का नाम जोड़ दिया। साथ ही दूसरे गांव के कुछ हिंदुओं का भी नाम लिस्ट में डालकर खुद को सही साबित करने में जुट गए। और तो और अब 2 अलग अलग गांवों को एक ही बता रहे हैं ताकि उनकी गलती पकड़ी ना जाए, जबकि मंसूरपुर और चक सिकंदर दोनों अलग अलग राजस्व गांव है। एक्चुअली अगर देखिएगा तो कंफर्म केस कोरोना का जो है 2 ही 3 है यहाँ। और ऐसे मीडिया में जैसे जो लोग हवा बना दें वो अलग बात है। और अभी जो लिस्ट जारी हुआ है हम देखे हैं उसमें चक सिकंदर गांव का भी लोगों का नाम है और मंसूरपुर का भी है। तो कह रहे हैं कि चक सिकंदर और मंसूरपुर एक ही? जी नहीं, रेवेन्यू विलेज अलग है। हमारा चक सिकंदर जो गांव है वो रेवेन्यू विलेज, उसका थाना नंबर 265 है और मेरा मंसूरपुर है जिसका थाना नंबर 264 है। ये एक्चुअली है श्यामपुर उर्फ मंसूरपुर। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई बात है नहीं। अब बहुत सा है, 1 साल के अंदर तो बहुत सा नेचुरल डेथ से भी लोग मरे हैं। तो कह रहे हैं 1 महीने में मरे हैं? नहीं, 1 महीना में इतने नहीं मरे हैं। 1 महीने में ना। आखिर क्यों ऐसा मुखिया जी बार बार चेंज कर रहे हैं? अब ये क्या राजनीति है उनका तो वही ना जानेंगे। पंचायत इलेक्शन भी आ रहा है। मेरी माँ तो बहुत बीमार थी पहले से, तकरीबन 20 साल से वो बीमार थी और आखिर वक्त में वो एकाएक बीमार हुई और वो 31 मार्च 2021 को वो एक्सपायर कर गई। रूबन अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था और जहाँ तक रिपोर्ट वगैरह जो है कोरोना का, तो उनका निगेटिव रिपोर्ट था। यही है। अब मुखिया जी जो आपको बता रहे हैं कि ये तो उनका तो बयान बराबर बदल रहा है। पहले था कि मंसूरपुर में 17 आदमी का मौत हो गया है मुसलमान लोगों का 1 महीना में। अब जो लिस्ट मालूम हुआ है हमको
तो वो मंसूरपुर, चक सिकंदर, और पहले तो लोगों को मीडिया को ले जाते थे कब्रिस्तान में कब्र गिनवाने के लिए, अब तो उनको शमशान में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी लोग का नाम दे दिए हैं, हिंदू मुसलमान सब का नाम दे दिए हैं। और जहाँ तक अभी लिस्ट में की बात आ रही है तो मंसूरपुर गांव अलग है, चक सिकंदर गांव अलग है। कितने लोगों की मौत हुई है गांव में, कुछ पता चला है? गांव में 1 महीना के जिस वक्त जो उनका है उस हिसाब से तो 6-7 मौत हुई है, जिसमें 1-2 लोग बाहर मौत हुई है, एक रांची में मौत हुई है और एक कलकत्ता में मौत हुई है। तो कल तक तो बता रहे थे कि 17 लोग सिर्फ मुस्लिम धर्म के हैं। हाँ, तो वही ना बताया कि कल तक तो वो कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, आज शमशान की भी बात हो रही है। क्यों ऐसा क्यों? अब ऐसा वो जाने ना कि पहले तो ये हो रहा था कि मुसलमान मर रहा है, अभी तो हिंदू का भी नाम दे रहे हैं। वो सब इसी गांव के हैं जी? नहीं, मंसूरपुर जो लिस्ट दिए हैं वो चक सिकंदर में, खलीफा लोग जो हैं वो चक सिकंदर में हैं, और जो लोग हमारे 4-5 हिंदू भाई हैं वो चक सिकंदर में हैं। इस गांव के नहीं जी ना, इस गांव के नहीं। क्या लगता है कि क्यों ऐसा बयान बदल रहे हैं बार बार? अब बयान वो बदल रहे हैं, वो तो बराबर अपना बयान बदल रहे हैं, अब उनको क्या फ़ायदा है इससे? और हम लोग तो भाई परेशान हो गए उनके बयान बदलने से। यानी तरह तरह का मीडिया तो हम लोग के यहाँ इतना लोग आ रहा है, मीडिया, प्रशासन, नेता पूछ के हम लोग परेशान हैं। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि बाज़ार में जाते हैं तो हम लोग को सामान अजीब निगाह से लोग देख रहा है, अजीब निगाह से लोग देख रहा है। बाज़ार में लोग चाय नहीं दे रहा है, लोग को सामान नहीं दे रहा है, आई लोग फिर भी उछाल लें इतना मर गया, इतना मर गया। ऐसा तो अब हम क्या बोल सकते हैं। मंसूरपुर गांव में 1 महीने के अंदर 17 की मौत और एक परिवार के पलायन की खबर मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद प्रशासन की टीम जब वहां पहुंची तब किसी गांव वालों ने कुछ नहीं बताया और तो और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया, कोई जांच भी करने नहीं दिया, जिससे लगता है ये सभी आंकड़ा फर्जी है। स्थानीय मुखिया पति ने मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए यह सब ड्रामा किया था। ऐसी बात नहीं है, वहाँ मेरी टीम गई, उसे पता चला कि 2 आदमी मरा है, बाकी मुखिया जी लिस्ट देते हैं वो आउट ऑफ स्टेट मरा है ना, या आउट ऑफ वैशाली मरा है, लेकिन पूछताछ करने से वहाँ पर कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। क्या होगा? अब वो तो जितना 17 के लिए तो 17 का नाम भी तो बतावे कहाँ है, वो भी पता नहीं हो, कुछ नहीं बोला कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। जिन लोगों ने बात उठाया था 17 से मुखिया पति उठा रहे थे, हाँ, तो उनसे संपर्क किया गया? हाँ, वीडियो साहब खुद गए थे, इतना तो ये नहीं। उनका क्या मतलब, वैसे तो मीडिया कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ये होता है ना, 17 मिला तो हमारा टीम खोज के निकाले, जैसे कि आपको चक सिकंदर में ऐसा हुआ था घटना, तो एक करके सूची दिया हुआ था, वार्ड वाइज दिया हुआ था, हम लोग खोज निकाले, लेकिन वो खाली एक जगह लिस्ट दे दिया, वो नंबर बता दिया, लेकिन बताने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। जो कह रहे थे मैंने मुखिया पति करे तो वो भी जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, और ना वो कोई टेस्ट करवाया, सब वापस करवा दिया। क्या लगता है आपको सर, तो क्यों ऐसा हुआ? क्या हमको लगता है कि ये फॉल्स है, हाँ, ये गलत है। वो मैंने मीडिया में या कहीं देने के लिए ऐसा किया गया, अदरवाइज कुछ नहीं हुआ। इस पूरे प्रकरण में तो यही लगता है कि कोरोना महामारी जैसी आपदा को मीडिया के माध्यम से प्रशासन, सरकार और विपक्ष सभी की आंखों में धूल झोंकने का बेहतरीन प्रयास किया गया है, जिसकी सच्चाई आज मीडिया ने पब्लिक फोरम में रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज़।